नमस्कार, स्वागत है आपका लंबे समय बा ओह माय गॉड! आप तो हाँ, अरे एकदम आप तो बदले-बदले से हुज़ूर बदले-बदले से नज़र आ रहे हैं एकदम। अच्छा हुआ मैंने मैंने बुलाया नहीं तो ऐसे देखता तो शायद पहचान नहीं पाता। बिल्कुल अलग अवतार में दिख रहे हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले इतने समय बाद आपसे बातचीत हो रही है तो थोड़ा एक बार आपको ही मैं वो कहना चाहिए एकदम खुला मैदान दे दूँ कि आप क्या-क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा-सा मार्केट के बारे में समझाएँ, बताएँ क्या व्यू है इस वक़्त आपका? देखिए सारे संसार में अनिश्चितता, ट्रंप की रोज की बड़बड़, लोग परेशान हैं चारों तरफ, वॉलेटिलिटी का एटमॉस्फेयर है। कोरिया में लोगों ने सुसाइड हेल्पलाइनें खुलवा दी। तो कोलाहल के इस वातावरण में जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है, सूरज की किरण तभी पहली फूटती है। तो अरुणोदय का समय है। देखिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। बहुत बड़ी पुरानी कहावत है। और ग्लोबल मनी इस वक्त चाहे जितना भी कोलाहल लोग मचा ले, जितना भी डी डॉलराइजेशन कर ले, अभी तक तो संसार का पैसा डॉलर ही है। तो डॉलर इंडेक्स पे जो हमारा कॉल काफी समय से पेंडिंग था, वो ट्रिगर हो चुका कि ये 101 वाला डॉलर इंडेक्स अब 88 की तरफ शनय शनय बढ़ने लगा है। एक राउंड घटने का हो गया, थोड़ा रिबाउंड यहां से आएगा। वो रोज रोज की चाल और साल भर की चाल में फर्क होता है। तो जब अगर एक तरफा डॉलर कमजोर होता चला जाएगा, तो वर्ल्ड के सारे जो बड़े से बड़े पोर्टफोलियोज हैं, उनमें हर एसेट को डॉलर के सामने आप मार्क करते हो। तो यहां से बिटकॉइन में भयंकर तेजी वापस। ये 60,000 वाला बिटकॉइन अगर 1,60,000 डॉलर पे बिक जाए, तो हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। जिस गोल्ड सिल्वर पर अनिल जी पिछले साल हमें थोड़ा पछतावा सा हो रहा था कि हम पहले तो जल्दी निकल गए और फिर बड़ा मंदी का कॉल ले लिया और गोल्ड सिल्वर भागते चले गए और भी ऊपर, और हम अपने सब्र को साइड में लेके बैठे रहे। तो ऊपर के भाव से सिल्वर की 60% धुलाई हो गई और गोल्ड 30-35% धुल गया। तब जो बीच में 3800 के डॉलर में गोल्ड के जो भाव आए और 57-58 के सिल्वर के भाव आए, वहां हमारे क्लाइंट्स को हमने मतलब बक्सा भर भर के माल लेने की सलाह दी। और हम लगातार अब गोल्ड सिल्वर में तेजी में, एक राउंड हो गया, छोटा मोटा करेक्शन बीच में आए, पर क्या पता दिवाली 2027 तक बिटकॉइन की तरह गोल्ड सिल्वर भी 8,000 डॉलर का गोल्ड का भाव हो जाए और 170 डॉलर का सिल्वर का भाव हो जाए। देखिए, ये बड़ा आसान होता है लोगों के लिए, दिमाग लगाने वालों के लिए। अमेरिका तबाह, ट्रंप खलास। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सारा अपना उठा के डेट अगर शिफ्ट कर देगा बिटकॉइन में और उल्टे सीधे भाव बिटकॉइन के करके उसमें सबको चिपका देगा, क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। भाव भगवान नहीं है, पर शेयर बाजार में भगवान के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव है। तो अगर डॉलर इंडेक्स का ये प्रभाव हमें इन ऑल्टरनेट एसेट्स में इतना भयंकर प्रभाव सामने चार्ट पर नजर आ रहा है, तो हम लौटे अगर अपने शेयर बाजारों की तरफ, तो जिस कोरिया में सुसाइड हेल्पलाइन तक खुल गई और ऐसा पंक्चर हुआ वहां का मार्केट, जो यूफोरिया थी, तो अब कोरिया के भी चार्ट के ऊपर कॉस्पी पे हमारा कॉल 20 दिन से ट्रिगर हो चुका है कि वापस एक नए हाई की तरफ कोरिया और निक्की जापान की दोनों बढ़ रहे हैं। एस&पी नेस्डेक हो सकता है यहां से 35,000 हो जाए। तो चारों तरफ अगर संसार में डॉलर को लेकर के अगर तेजी का ही वातावरण है, तो हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी जो है, यहां आकर बुद्धि और चार्ट दोनों थोड़ी सी बेबस प्रतीत हो रही है हमें। इनके नखरे खत्म ही नहीं होते। तो अभी भी निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में जो अटखेलियां हैं, जो चालबाजी कर रही है दोनों इंडेक्स, तो इसके बीच में कोई रोज की ट्रेडिंग करने वाला या तो जीत जाए, या एकदम लंबे की सोचने वाला जीत जाए। जो यूजुअल सौदा है 10-15 दिन का, वो दोनों तरफ करवट करवट लेता जा रहा है। तो अभी भी जो हमारा पुराना कॉल है कि अंतोगत्वा 32,000 की निफ्टी को आना है, वो देर सवेर हो रही है। एक बार यहां से हम वापस 25,100 की तरफ बढ़े, फिर वापस करंट लेवल्स पे आ जाएं, फिर हम 27,200 जाएं, फिर वापस करंट लेवल्स पे आ जाएं और फिर 32,000 की चाल आए, तो निफ्टी के और बैंक निफ्टी के नखरे अलग ही हैं। और इसके बीच में एक से एक उम्दा इंडिविजुअल स्टॉक्स की चार्ट्स मिल रही है। सारांश में अगर आपने मुझे खुला मैदान दिया, तो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स करने के भी स्टॉक्स नहीं है, बहुत सारे स्टॉक्स रोटेट कर रहे हैं। जहां बजाज ऑटो हमने नीचे के भाव में जो पिछले साल का बॉटम था, वहां से एक बड़ा कॉल लिया कि एक तरफा तेजी है, अब हम बजाज ऑटो में शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर चुके हैं फॉर एग्जांपल। तो अलग अलग स्टॉक्स की और अलग अलग सेक्टर्स की चाल को पकड़ने वालों को पैसा मिलेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी की चंचलता में उलझे रहना या ग्लोबल न्यूज फ्लो की वरीज में उलझ के रह जाना, ये तो सामान्य जिसके पास बुद्धि उसका काम है। पर बुद्धि से
बुद्धि हमारी मजबूरी क्यों बने, बुद्धि के बावजूद पैसा कमाना वही शेयर बाजार है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपने बताई है। निफ्टी का टारगेट 32,000 का, 25,100, 27,200 और 32,000, इन 3 टुकड़ों में। और जाहिर सी बात है 32,000 आज और कल में नहीं आने वाला है, इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। इसमें बीच बीच में ऊपर नीचे भी होगा। बिटकॉइन 1,70,000 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। सोने का टारगेट $8,170 का और चांदी $170 का। स्पेशली बाकी ठीक है केडिया साहब, निफ्टी पे कोई एक स्टॉप लॉस लेकर चलना चाहिए, नहीं तो कई बार क्या होता है फिर लोग ये कहते हैं कि अरे आपने इतने बड़े बड़े टारगेट दिए, थोड़ा नीचे आ जाए तो फिर परेशानी होती है। कोई किसी को अगर रखना हो तो कोई आप सजेस्ट करेंगे सर? अगर आप मेरे दिल की बात सुनना चाहें, बिल्कुल। दुनिया क्या सुनना चाहती है वो बताना हमारी क्षमता नहीं है। राइट। बाजार जो मुझे कह रहा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। परफेक्ट। और इसमें भी क्या है ना, शब्दों की भी तो अपनी व्यथा है। एक एक बिंदु के आगे शब्द भी पूरी बात को व्यक्त नहीं कर पाते। ये ब्रॉड डायरेक्शन मैंने निफ्टी का बताया, पर बार बार मैंने कहा कि करंट लेवल्स तक बाजार लौट के आ सकता है। हो सकता है उसके 500 700 800 पॉइंट नीचे भी कभी कोई झटका मार देगा बाजार। 22,500 को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते हो। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी पे स्टॉप लॉस वाली ट्रेडिंग, ये 15-20 दिन वाली ट्रेडिंग अभी करने का समय नहीं है। स्ट्रक्चरली मार्केट ऊपर की तरफ है और निफ्टी बैंक निफ्टी इसमें बार बार ऐसा बेबस सा चेहरा बना के ऐसा छद्म सा रच रही है कि यहाँ पे निफ्टी का एक कोई अगले 1 साल का स्टॉप लॉस फिक्स कर देना इस वक्त मुझे कोई ऐसी बात मुनासिब नहीं लगती है। ब्रॉडली अगर वास्तव में बात का तंत अगर हम पकड़े, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस कीजिए और निफ्टी बैंक निफ्टी को सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि तुम मंचली हो, अपने घर में बैठो, हमने स्टॉक्स में पैसे कमाने हैं। आपने स्टॉक्स की बात की तो आइए थोड़े स्टॉक्स पर ही फोकस करते हैं। सबसे पहले जो आपका फेवरेट स्टॉक रहा है जिसके लिए बड़े बड़े टारगेट आपने दिए, वोडाफोन आइडिया। हर घर आइडिया, हर पोर्टफोलियो में आइडिया है और लोग थोड़े रिलीफ में आए। मेरे ख्याल से 6-7 रुपये से लगातार आप रिकमेंडेशन में बुलिश रहे। मुझे अगर सही से याद है तो 18 रुपये के टारगेट भी आपने दिए थे, 14-15 तक तो पहुंचा भी है। आपके कहने पर जिन लोगों ने खरीदा है वोडाफोन आइडिया, क्या करें? तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपका पीसीआर इस चार्ट को दिखाए। वोडाफोन आइडिया पे हम लोगों ने जो यहां से लिया, यहां टेक प्रॉफिट किया। चार्ट आ गई होगी, मैं हाँ चार्ट आ रही है। और अब हमारा एक नया बाई का टारगेट यहां से ट्रिगर हो गया है कि हम इसमें 18 रुपए की जो आपसे बात हुई थी, अगला पड़ाव 18-19, क्या पता 21-22 भी हो। अनिल जी, इसको अशिष्टाचार न मानिएगा। आपसे जब 6 रुपए में वोडाफोन की बात हुई थी कि 18 हो जाएगा, आपने पूछा था पार्टी कहां लोगे। तो उस वक्त क्या है ना, हड़बड़ा करके मैंने कह दिया आपके स्टूडियो आके पार्टी लेंगे। अब अनिल जी पार्टी दें तो स्टूडियो तो आपके, हम कभी भी आ सकते हैं चाय पीने। तो हमारे क्या है, 21-22 भी हो। अनिल जी, इसको अशिष्टाचार न मानिएगा। आपसे जब 6 रुपए में वोडाफोन की बात हुई थी कि 18 हो जाएगा, आपने पूछा था पार्टी कहां लोगे। तो उस वक्त क्या है ना, हड़बड़ा करके मैंने कह दिया आपके स्टूडियो आके पार्टी लेंगे। अब अनिल जी पार्टी दें तो स्टूडियो तो आपके, हम कभी भी आ सकते हैं चाय पीने। तो हमारे क्या है, हमारे क्लाइंट्स के साथ हम अगले महीने 1.5 महीने में कोई भी एक सूटेबल डेट चुनेंगे। क्या पता वोडाफोन 18 आने के बाद ही वो डेट तय करें कि हमारे बहुत सारी संख्या में क्लाइंट्स और उनके परिवारों के साथ हम कोर्डेलिया क्रूज पर जाने वाले हैं। अरे तो क्या मैं बात आपको उस है। पार्टी में आमंत्रित करता हूं कि आप पधारो, हाँ, वोडाफोन की पार्टी आप मुझे वहां पे दो और वाह। वो सारी दुनिया देखे, वो सारी दुनिया देखे कि चार्ट से और भाव से मासूमियत के साथ कैसे आप एक ठुकी पिटी बैलेंस शीट में भी सरकारी पॉलिसी से 1 का 3 होता किसी स्टॉक को साल भर में देखते हो। जबान करो अनिल जी, आपने सामने से पूछा था पार्टी कहां लोगे, मेरे को कोर्डेलिया पे पार्टी चाहिए। और भाई साहब, टारगेट भी बढ़ा दिया और पार्टी का बजट भी है केडिया है ना, साहब। बजट बजट तो हमारे बजट तो हमारी हमारी पार्टी निश्चित है, आपको उस पार्टी में आना है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा मुझे होस्ट करनी है। नहीं नहीं, ठीक बात है। नहीं नहीं नहीं, आप चीयर्स बोलोगे आके पार्टी पे, बस हमारी पार्टी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ और अनिल ऐसे जी, अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, अनिल जी, पब्लिक में जबान दे दो कि आप टालोगे नहीं बात को। हाँ,
जी। आपने पार्टी सामने से अब बात डालो मत, आप नक्की करो, कोर्डेलिया पे चलेंगे आपके साथ। अरे सर, बिल्कुल बिल्कुल, आने तो दे एक बार। अच्छा, दूसरा, आपने जो बात कही एक बार कि आपको फिर से कोरिया वगैरह के मार्केट नए लाइफ हाई बनाते हुए दिखते हैं, तो फिर क्या आईटी शेयरों में जो थोड़ा तेजी का माहौल बना था उनकी कमजोरी की वजह से आईटी मजबूत रहेगा या फिर गिर जाएगा? अनिल जी, एक अनुरोध है, देखिए, आ, बात तो सोचनी पड़ेगी क्लैरिटी के साथ, करनी पड़ेगी कॉन्फिडेंस के साथ, और सौदा करना पड़ेगा ह्यूमिलिटी के साथ। स्पष्टता विचारों की, निर्णायक हमारी पद्धति होनी चाहिए व्यापार को करने की, और हमारा व्यवहार जो होना चाहिए वो बड़ा ही नम्र होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस अपनी जगह पर है, पर अगर आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूं कि इस प्रश्न को घुमा के पूछिए कि हमें इस वक्त पूरे इंडिया के मार्केट में ऐसी कौन सी सेक्टोरल इंडेक्स है जो यहां से 1.5 साल में डबल होती दिखती है, तो वो है सीएनएक्स आईटी। और कोई सी इंडेक्स में यहां से भी डबल होने का स्कोप नहीं है। तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, जिस इंडेक्स की सबसे ज्यादा पिटाई हुई है, सबसे ज्यादा भागने की जगह उसमें होगी। और जहां तक मैं वो जो नम्रता की बात कर रहा था आपसे, तो देखिए, जब इंफोसिस 1800 का भाव था, कोई एआई का बबल नहीं था, कोई कोरिया और निकी के अंदर में इस तरह का तूफान नहीं मचा हुआ था, और वहां पर जब हमारे मुंह से निकल गई थी कि ये 1800 की इंफोसिस 1200 बिक जाएगी, तो कैसी भर्त्सना हुई थी, कड़ी निंदा, सामूहिक सामाजिक कड़ी निंदा, और 3 डिजिट पे भी भाव गया। तो ऐसा नहीं है कि हम बेटर हैं। मासूमियत जो विचारों की है, हम जितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ सोच लेते हैं कि संसार का सारा नॉलेज हमें आ गया, उसके कारण हमारी लिमिटेड बुद्धि जो है वो अहंकार में बदल जाती है। तो उसी प्रकार से जब ये बिल्कुल पैनिक मच गया आईटी स्टॉक, फिर अचानक से बातें शुरू हो गई कि ट्रम्प साहब तो एआई को रैशन कर देंगे, फॉरेनर्स को यूज नहीं कर सकते। तो कैसे क्या स्टोरी बनेगी, चार्ट की स्टोरी ये बता रही है कि ये सिविलाइजेशनल बॉटम है आईटी स्टॉक्स में। और कोई मुझे एरोगेंट ना समझे, बात को कॉन्फिडेंस के साथ कहने के लिए मुझे इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ रहा है कि भाई, अगर एआई भी आएगा तो कंप्यूटर और कोडिंग की दुनिया में एक परिवर्तन आ रहा है, तो एआई से रिलेटेड जितने नए नए बिजनेसेस बनेंगे, उसको क्या कोई पान वाला खोल लेगा? वो काम भी यही लोग करेंगे। देखिए एक उदाहरण, 2020 में जब पैनिक मचा, 60 रुपए का भाव टाटा मोटर्स था, अरे अब तो ईवी आ रहा है अभी उबर ओला आ रहे हैं, लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे। तो जितनी भी ईवी आई इंडिया में, ये मारुति ने, टाटा मोटर्स ने, इन्होंने ईवी का बिजनेस किया। तो जिसके पास दुकान है वही आगे मकान बनाएगा। है फुटपाथ पे बैठा हुआ रामू पानवाला, वो भाखड़े से उठ करके एआई का धंधा नहीं करेगा। तो परिवर्तन आ रहा है इंडस्ट्री में, कॉस्ट शीट चेंज हो जाएगी, बिजनेस के डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे, नए नए बिजनेसेस खुलेंगे। हम लोगों को एक तरफा तेजी आईटी में लगती है, एवरी पुल बैक इज अ बाय। ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और एक और स्टॉक है जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, जो आपने पहले काफ़ी टाइम कवर भी किया, एचडीएफसी बैंक। पिट पिटा के 5 साल के लोएस्ट लेवल के आसपास आ चुका है। व्हाट नेक्स्ट? तो अनिल जी, आपने इसको भी एक हमारी दुखती रग को छू लिया। जब 2021 में कोविड के बाद जैसे मार्केट ने रिबाउंड किया, ये देखिए, पीसीआर से अनुरोध है इस चार्ट को जरूर दिखाएं। 2021 में जब ये 1075, यानी उस टाइम का प्री बोनस 2100 रुपए का भाव आया था, 2150 का, और हमने तब ये पब्लिकली शेयर की थी बात कि 4-5 साल में इस स्टॉक के इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का कचुंबर निकल जाएगा। और 2150 पे हमने 1400 का कॉल दिया था, 1400 यानी 700 रुपए। और अब जाकर 1400 नहीं, सॉरी, 1200 का हमने कॉल दिया था, 600, पर अब करीब करीब 720, हम करीब करीब वहां पहुंच गए। और अगर आप ब्याज जोड़ लो 5 साल का, तो 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 1050 पे 1050 रुपया आप और जोड़ लो, 2100 रुपए की इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई, और बचा पोर्टफोलियो में 720 रुपया। तो आपके 65% का डैमेज हो गया, सो कॉल्ड ओनली फंडामेंटली ड्रिवन वैल्यू जजमेंट मेकिंग इन्वेस्टर्स। और चार्ट अब यहां से बोल रही है, जब कंप्लीट कंसेंसस है एचडीएफसी बैंक को लेने के लिए, हमें वापस मूर्ख बताया जाएगा। वो मेरे करियर में पिछले 25 साल में बहुत बार हुआ, और मुझे उसकी परवाह नहीं। आप अपने पैसे दे दो और मुझे मूर्ख बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे लिए यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म बॉटम का फॉर्मेशन हम पैटर्न देख रहे हैं, जिसको हम कंफर्म करेंगे एक बार के लिए साल भर में, यहाँ से 1050 यानी 50%, फिर क्या पता एक फाइनल रीटेस्ट करे, और अगले 3 साल में 1800 का भाव एचडीएफसी बैंक। वाओ, 1800 3 साल में, क्या बात है।
बहुत लोग दुआएं देंगे केडिया साहब आपको। अब मैं पार्टी का है ना कमिटमेंट नहीं करूंगा, क्या है पिछली वाली करके फंस गया मैं। आप है ना पार्टी के शेयर के और पार्टी के दोनों के टारगेट बढ़ा देते हैं, लेकिन नंदलेस बहुत बढ़िया। एक बार फिर से नहीं अनिल जी, इस बार की पार्टी में कोर्डेलिया में आप आ जाओ, और जब एचडीएफसी 1800 हो जाएगा तो कोर्डेलिया पे उसको फिर हम आपको ले चलेंगे, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। प्रोमार पार्टी करेंगे। जी 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 बिल्कुल। धन्यवाद, आपने समय दिया और विस्तार से सारे एसेट क्लासेस पे और सारे स्टॉक्स